रात की सड़कों पर पहाड़ और पत्थर ही नहीं होते, कुछ परछाइयां होती हैं जो अब भी जिंदा होती हैं। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्तर। आज मैं आपके सामने दो लड़कों की घटी एक ऐसी दुर्घटना से विचलित कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनने के बाद आप पूरी तरीके से हिल जाने वाले और शॉक हो जाने वाले। जी हाँ, आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको फुल डिटेल्स के साथ बताता हूँ। 2015 दिसंबर का टाइम चल रहा था। काफी ज्यादा ठंड पड़ रही थी, कड़ाके की ठंड। इस कड़ाके की ठंड में इतना ज्यादा कोहरा पड़ रहा था कि सड़क पर 2 मीटर से आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसी कड़ाके की ठंड में 2 लड़के बाइक से आ रहे थे, जिनका एक का नाम था राहुल और एक का नाम था शिवम। ये दोनों अपना बाइक से आ रहे थे। ये एक देहरादून की पार्टी से वापस लौट रहे थे मसूरी की तरफ। मसूरी की तरफ जो रोड होती है वो काफी ज्यादा ऊंची नीची और काफी पहाड़ों से घूमती हुई बनी होती है। तो ये लोग ठंड में ही ऐसे बाइक पे अपना बैठकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। रात के करीबन 1:30 बज रहे थे। तो अपना राहुल है, ये अपना गाड़ी चला रहा था और जो शिवम है ये पीछे बैठा हुआ था। अब ये लोग आराम से अपना जा रहे थे करीबन 30-40 की स्पीड में। अब ये लोग चल रहे हैं, मस्त धुंध का आनंद ले रहे हैं, जो मतलब कोहरा होता है उसका आनंद ले रहे थे। और ये लोग ऐसे लड़के थे जो रात में अक्सर घूमते रहते थे, इसीलिए इनको कोई डर वर नहीं लगता। लेकिन उस रात एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब ये लोग उस रात जा रहे थे, सड़क जैसे जैसे ये लोग डाक रहे थे, जैसे ये लोग थोड़ी दूर पर पहुंचे तो इसकी जो गाड़ी की हेडलाइट थी ये चलते चलते एक औरत के ऊपर पड़ी, जो लाल स्वेटर पहने खड़ी थी। बाल पूरी तरीके से खुले हुए थे, सर उसका नीचे झुका हुआ था। तो ये जो अपना शिवम बैठा था पीछे, ये अमन से धीरे से बोला, अरे अमन, ये देखो यार, ये कौन इतनी रात में यहाँ पे खड़ा है? ये कोई खड़ा होने वाली जगह है क्या इतनी रात में, वो भी इतनी ज्यादा ठंड में? तो अमन को क्या लगा कि यार शायद ये हो सकता है हमसे लिफ्ट मांग रही हो, तो इसने थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड जो है धीमे कर दी। और जब ये गाड़ी इसके पास पहुंचने वाली थी, जैसी हेडलाइट की रोशनी इसके फेस पर पड़ी है, इन दोनों के तो रोंगटे खड़े हो। उस औरत का फेस पूरी तरीके से जला हुआ था, आंखों में तो सिर्फ 2 भयानक से गड्ढे थे। जैसे ही इन्होंने देखा, इनकी तो रूह काबू हुई। फिर जो अपना अमन था, इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। ये लोग उससे आगे निकल गए। ये लोग थोड़ा डर सहम से गए थे। तो शिवम जो था, शिवम ने इससे पूछा, यार भाई ये कौन थी यार? इतनी खतरनाक औरत थी? औरत ही थी कि कोई और? तो जो अमन था वो बोला, अरे यार छोड़ ना भाई, क्या बोल रहा है? उसका चेहरा देखा था कितना ज्यादा डरावना था, बात मत कर उसके बारे में, इसने ऐसा बोला। अब ये जो शिवम पीछे बैठा हुआ था, इसने बैक मिरर में जब झांका तो वो औरत बहुत तेज तेज दौड़ते हुए करीबन बाइक के पीछे ही दौड़ रही थी। तो इसकी जैसे इसने देखा, इसकी तो चीख निकल गई, अरे अमन गाड़ी तेज भगा, ये औरत हमारे पीछे ही आ रही है। अमन ने ऐसे सुनते और तेज गाड़ी भगाने लगा। गाड़ी करीबन 80 की स्पीड में भागने लगी। अब ये औरत कभी दाएं आ रही है, कभी बाएं आ रही है, तो कभी गायब हो जा रही है, तो कभी आगे खड़ी दिख रही है। ये लोग पूरी तरीके से घबरा गए, धड़कने एकदम सांस बाहर से निकलने लगी थी। ये देखते देखते ये सिलसिला करीबन 5 मिनट तक चला। वो औरत कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे। ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए उससे, और गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा दी, कम से कम 120 की स्पीड ये लोग बढ़ा दी है। अब जानते हो भाई, ऐसे रास्तों पर 120 की स्पीड मायने रखती है। अगर इनका एक्सीडेंट हो जाता तो ये लोग अपना भगाते एक मोड़ पर पहुंचे, और उस मोड़ पर आने के बाद वो औरत गायब हो। उसके आगे जब ये लोग आए हैं तो इसने थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा पानी लिया था, तो पानी से अपना जो है मुंह धोया। और मुंह धोने के बाद इनके हाथ पैर काफी ज्यादा कांप रहे। ये दोनों खुद नहीं समझ पाए कि हमने पीछे अभी जो एक्सपीरियंस किया है वो हमने ही किया है या और लोग भी करते हैं। तो ये लोग सवेरे मसूरी पहुंचे। मसूरी पहुंचने के बाद एक ढाबे वाले के पास गए। इनका हाथ पैर अभी भी कांप रहा था। मसूरी वाला जो एक ढाबा वाला था, ये थोड़ा सा पहले से ही लोगों को देखता आ रहा था कि जब भी कोई आता है तो किस तरह कांपता है, क्योंकि ठंड की कांप अलग होती है। और जब अगर कोई भयानक सी चीज अगर हम देख लेते तो उसकी जो कबाहट होती है वो अलग होती। तो ढाबे वाले ने इनसे तुरंत पूछा, कुछ देखा है क्या तुम लोगों?
तो ये लोग शौक होकर बोले हाँ हाँ देखा है ना। तो बोला ठीक है कुछ मत बताओ मैं समझ गया। तो बोले कि आप ये बताइए वो कौन थी फिर। तो इसने क्या बताया, आज से 2010 में उसी रोड पर एक लड़की का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। उसका कार से उसका फेस लड़कर इतनी बुरी तरीके से जल गया था पूछो। और तभी से वो एक अधूरी आत्मा बन गई है। बहुत लोगों को दिखाई देती है, कुछ लोगों को तो खड़े होकर देखती रहती है, कुछ लोगों के पीछे तो बहुत बुरी तरीके से दौड़ने लगती है। तो इसने इसको बताया है। अब इनके सुनते ही जो ये लोग अपना चाय का ग्लास लिए थे, इनके हाथ से तो ग्लास भी नीचे छूट गए। इनके पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए थे ये बात सुनकर। फिर ये लोग मन में अपना ये बात सोच लिए कि अब अगर कभी भी आएंगे यहाँ पर तो कभी भी रात के टाइम पे इस रोड से सफर नहीं करेंगे। दिन के टाइम पे ही आएंगे, दिन के टाइम पे ही दर्शन करेंगे, दिन के टाइम पे ही वापस, रात के टाइम पे अभी कभी यहाँ पे नहीं। तो ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है ये किसी और ने नहीं, अमन के छोटे वाले भाई ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। कहा कि भाई हमारे भाई के साथ ऐसी दुर्घटना घटी थी, आप सबको बताओ, सबको एक सीख दो कि भाई कोई भी रोड हो, कोई भी जगह हो, हमेशा दिन के टाइम पे वहां पे चले जाओ। रात का सफर काफी ज्यादा खराब भी हो सकता है किसी किसी लोगों के लिए, बहुत लोगों के साथ हो जाता है भाई। इसी एक नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और हाँ ऐसी हॉरर कंटेंट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिंक भेजना ताकि अगला नंबर आपको। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।